आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। आगाज़ इस दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2.5। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन है जी, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। एक कार है, वो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड के साथ। कितने टाइम के लिए? 5 सेकेंड्स के लिए। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी एक ही जैसी वेलोसिटी से। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब अगले 10 सेकेंड्स में यानी 5 सेकेंड्स जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद मज़ीद अगले 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ जाती है, यानी वो स्टॉप कर जाती है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और उसमें रिटार्डेशन होता है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। यानी वो 40 पे जा रही थी, 40 मीटर पर सेकंड पे, और 40 से वो 0 पे चली गई, यानी वो स्टॉप कर गई, तो उसका रिटार्डेशन हुआ। यानी डीसेलरेशन भी इसको कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। फाइंड रिटार्डेशन। अब हमने मालूम क्या करना है कि वो रिटार्डेशन क्या था, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नंबर 2, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और इस दौरान इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यानी जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी 5 सेकंड्स के लिए उस दौरान, और फिर जब उसका रिटार्डेशन हुआ अगले 10 सेकंड्स के दौरान, तो ये टोटल मिला के उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हम अपना सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं अपना डाटा। डाटा में देखें कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, वो थी VI 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब कितने टाइम के लिए वो इस वेलोसिटी से मूव करती रही, उसको हम लिखेंगे T1, वो था 5 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उसने अगले 10 सेकेंड्स में उसने रिटार्डेशन किया, वो स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम फॉर रिटार्डेशन, अब वो जो उसने टाइम दिया था रिटार्डेशन के लिए, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, वो था T2, 10 सेकेंड्स। हमने मालूम क्या करना है, रिटार्डेशन जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, हम एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और टोटल डिस्टेंस, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, फासला कितना तय किया, ये भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टोटल डाटा है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन की जानिब चलते हैं। सबसे पहले देखें, हमने देखना है रिटार्डेशन मालूम करना है। अब रिटार्डेशन मालूम करने के लिए हमने देखना क्या है, रिटार्डेशन उसका कहाँ से हुआ था, यानी उसने स्टॉप करना कहाँ से शुरू किया था, जब वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उससे फिर उसकी वेलोसिटी 0 मीटर हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी VF उसकी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के दौरान ये रिटार्डेशन हुआ था? 10 सेकंड्स के दौरान। और ये हमने मालूम करना है। ये हमने एक डाटा में से एक मज़ीद डाटा बना लिया अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस डाटा को देखते हुए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। वैसे T होता है लेकिन हमने T2 यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इस टाइम के दौरान जो है वो रिटार्डेशन हुआ। वो जो पहला टाइम T1 था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था। अब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उसने स्टॉप करना है फाइनली, 0। इनिशियल वेलोसिटी 40, ये हम अपने अभी जो मज़ीद हमने सब डाटा बनाया था उसमें लिख चुके हैं। एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो कि वो हमने मालूम करना है। और टाइम T2 जो था वो हमारा था 10। अब सिंपल मैथ्स है, 40 को हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये -40 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, A मल्टीप्लाई 10। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, 10 को यहाँ लेके आना है, 40 के साथ डिवाइड करवा देना है, तो ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। टोटल डिस्टेंस हमने, अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकली हमने इसको देखना है। अब टोटल डिस्टेंस 2 हिस्सों में होगा। वो कैसे? फर्स्ट, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रही थी 5 सेकंड्स के लिए, तो उस दौरान उसने एक अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं इसके लिए, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T वाला फार्मूला। S1 इसलिए कि ये पहला हिस्सा है, उस दौरान उसकी वेलोसिटी जो थी वो VI थी और टाइम T1 वो 5 सेकंड्स था,
तो S1 हमने निकालना है। VI जो है वो हमारे पास है ये 40 मीटर पर सेकेंड, और उस दौरान उस वेलोसिटी के दौरान जो टाइम था वो था 5। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 आएगा 200 मीटर्स। ये वो डिस्टेंस है जो उसने पहले 5 सेकंड्स के दौरान जो है वो ट्रैवल किया है, कवर किया है। फिर क्या हुआ, अगले 5 सेकंड्स, पहले 5 सेकंड जब गुजर गए तो अगले मज़ीद 10 सेकंड्स जो थे उस दौरान उसका रिटार्डेशन हुआ। अब उस रिटार्डेशन के दौरान उसने एक और डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ड्यूरिंग रिटार्डेशन हमने नया डिस्टेंस निकालना है S2। उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात इस्तेमाल करते हैं। 2AS = VF² - VI², और S2 इसलिए ये दूसरा हिस्सा है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो S2 हमने मालूम करना है, इसको सेपरेट रखेंगे, यहीं पे अलग रखेंगे। 2A जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। S2 VF फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उसने स्टॉप करना है 0, इनिशियल जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था स्टॉप करना 42, और एक्सेलरेशन नेगेटिव जो हम अभी निकाल चुके हैं -4। तो S2 = 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस ये बाहर रहेगा। 40 का आप स्क्वायर करेंगे, यानी 40 का मुरब्बा करेंगे तो आएगा 1600 यानी 1600। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब 1600 को 8 से तकसीम करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो S2 आएगा वो आएगा 200 मीटर्स। अब ये वो डिस्टेंस है जो रिटार्डेशन के दौरान जो है वो उसने कवर किया है। अब हमने मालूम करना था टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी जी, S = S1 + S2। S1 हमने निकाला है 200 मीटर्स और S2 भी निकाला है 200 मीटर्स। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया 400 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.5। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको मिलते रहें और इसी तरह से आप इनको समझते रहें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।